ऑनेस्टली जब पहले उन्होंने बताया था तब हमें पता नहीं था कि दिस इज सो बिग, लाइक हैप्पी मेडिसिन प्रोडक्शन का है, नेटफ्लिक्स यूएस का है। हमने हमें पूछा था कि पंजाबी वेडिंग सॉन्ग कुछ कर सकते हो क्या, और हल्का सा ब्रीफ दे दिया था उन्होंने। पंजाबी वेडिंग का माहौल क्या होता है ये पूरी इंडिया का कोई भी म्यूजिशियन जानता है। कैसा है कि हमें अलग अलग माहौल में, अलग अलग स्पेस में काम करना अच्छा लगता है। जैसे कि अभी ये गाना एक अलग स्पेस में किया हमने, और कई सारी मूवीज में हमने अलग अलग स्पेसेस में काम किया है। But I think musically we were so aligned and came to know in that particular album. या बेसिकली जब दो लाइक माइंडेड पीपल क्रिएटिवली भी सेम हो, मतलब नेचर से भी सेम हो, तो बात बनती है, और जो हमारे बीच में बनी। लोगों की करियर की शुरुआत बतौर अरेंजर हुई। मैं एक म्यूजिशियन हूँ और हम दोनों अरेंजमेंट करते हुए पूना में साथ काम करने लगे, और तब से हमारी वी गॉट टुगेदर एंड फ्रॉम दैट पॉइंट वी फर्स्ट यूज टू गिव म्यूज़िक फॉर जिंगल्स एंड शॉर्ट फिल्म्स। फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा और हम लोग फिल्म्स के बैकग्राउंड स्कोर करने लगे, होते होते म्यूज़िक भी करने लगे, और फिर फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड्स वी आर देयर एज फुल फ्लेज म्यूजिक डायरेक्टर। सर, मराठी इंडस्ट्री से लेकर हॉलीवुड तक का जो सफर आपने तय किया है, कैसा लग रहा है? बीइंग इंडियन आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म तक का सफर आपने तय किया है, तो कैसा लग रहा है आपको? ऑनेस्टली हमारे कुछ फ्रेंच फ्रेंड्स हैं, उनके पास असाइनमेंट था फॉर दिस फिल्म, एंड दे वर searching a talent, and we got connected with them, and Avishai and Mahina Khanum, those friends who have choreographed these songs and supervised the music direction, video direction. So उनके ज़रिए हम कनेक्ट हुए नेटफ्लिक्स यूएस की टीम से, एंड देन वी स्टार्टेड विद दिस सॉन्ग। ऑनेस्टली जब पहले उन्होंने बताया था तब हमें पता नहीं था कि दिस इज सो बिग, लाइक हैप्पी मेडिसिन प्रोडक्शन का है, नेटफ्लिक्स यूएस का है। वी वेर नॉट अवेयर ऑफ दिस, बट जब हमने एक स्क्रैच करके भेजा था मुखड़ा, उन्होंने हमें पूछा था कि पंजाबी वेडिंग सॉन्ग कुछ कर सकते हो क्या, और हल्का सा ब्रीफ दे दिया था उन्होंने। तो संगीत का पंजाबी वेडिंग का माहौल क्या होता है ये पूरी इंडिया का कोई भी म्यूजिशियन जानता है। तो उसमें एक फ्रेशनेस लाने के लिए हमने एक अलग तरीके से सोच के एक मुखड़ा करके उनको कंपोज करके भेजा था। तो उनका रिप्लाई आया कि वी हैव लाइक दिस एंड वी आर सेंडिंग इट फॉरवर्ड। तो बाद में 15 दिन में हमें ये पता चला कि दिस इज फॉर नेटफ्लिक्स यूएस, हैप्पी मेडिसिन प्रोडक्शन, एडम सैंडलर, जेनिफर एनिस्टन स्टारर, मर्डर मिस्ट्री 2। इस म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर आपके द्वारा काफी सारे बेहतरीन गाने दिए हैं, लेकिन कोई एक ऐसे गाने के बारे में बताया जो आपके दिल के करीब हो, या फिर कोई ऐसी बात हुई हो जो आपके लिए वो गाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया हो? आई थिंक वैसे तो हमारी करियर की जो सबसे पहली हिट थी मुंबई पुणे मुंबई, जो 2010 में रिलीज़ हुई थी, आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर आवर करियर, एंड आई थिंक दैट वाज अ फिल्म विच क्रिएटेड सम डिफरेंट साउंड, एंड एक नयापन था उन गानों में, जो मराठी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए भी एक उसमें नयापन था। तो आई थिंक मुंबई पुणे मुंबई वॉज रियली लाइक आवर फर्स्ट लव, क्योंकि वो हमारा पहला सुपर हिट प्रोजेक्ट था। लेकिन जिस फिल्म ने हमें फिल्म फेयर दिलवाया, ती सध्या काय करते एंड हृदयात वाजे समथिंग, आई थिंक दैट सॉन्ग इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, एटलीस्ट फॉर मी। या मतलब मुझे अगर ये सवाल पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि हर एक गाना उतना ही करीब है। मैं ऐसा इसको डिस्टेंट नहीं कर सकता हूँ, उसको थोड़ा पास बुलाऊँ, उसको थोड़ा पीछे ढकलूँ, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ, क्योंकि हर एक गाना हम उतने ही जी जान से करते हैं, उतना ही कोशिश लगाते हैं कि जो हमने हमारे हिट गानों में हुआ वो उसी गाने के साथ भी हो। तो हर एक गाने का डेस्टिनी अलग रहता है। तो शायद हमारे अगर समझो 50-60 गाने हैं, 100 गाने हैं, तो उसमें से 10-15 अगर हिट है, सुपर हिट है, तो बाकी गाने भी उतने ही करीब है हमारे। ये एक बहुत प्राउड फीलिंग है कि इंडियन म्यूज़िक कंपोजर्स को ऑस्कर अवार्ड मिला है, जो आई मीन इट्स अ मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड, एंड
This is not for the first time that Indian composer has got that award. So ये बहुत एक प्राउड फीलिंग करता है और हम लोगों को बहुत इंस्पायर करता है एंड आई थिंक मतलब इस गाने से जो एक सपना है ऐसा लगता है कि हम लोग उससे करीब जा रहे हैं बिकॉज दिस ऑस्कर अवार्ड इज़ वन बाय आवर इंडियन कंपोजर्स वी फील लाइक वी आर वॉकिंग ऑन द पाथ. और एट द लास्ट सर, हमारे चैनल के थ्रू आप आने वाले म्यूजिक कंपोजर्स को, आर्टिस्ट को आप क्या ऐसी राय देना चाहेंगे या फिर आप ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? Be honest to your art, be honest to your work, and जब आप सिंसियरली दिल से काम करते हैं तो आपको सामने से क्या रिस्पॉन्स आता है वो अगर आप एनालाइज करके आगे चलोगे तो डेफिनेटली ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. तो बी ऑनेस्ट टू योर वर्क. I would like to share it only one sentence, follow your passion. जग सारा बहुत चक्का रह गया आँख मटका, अभी अभी में सब सच हो गया. इंडियन मुंडा फ्रेंच गुड़िया लगदी है स्वीट मखना, रॉयल शादी विच जम के बराती है, रेडी है स्वीट मुंडिया. ओए मूड बना के ठुमका लगा के, ओए नच जो सारे पेग लगा के, होश उड़ा के डांस दिखा दे यार, पेग लगा के होश